हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और फाइनली आज हम लोग इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट की ओर आगे एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, और जिसमें कि हम लोग स्प्रिंग बूट स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम लोग थोड़ा मेवन के बारे में समझेंगे, क्योंकि स्प्रिंग बूट पढ़ने से पहले मेवन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद में दूसरा लेक्चर हमारा स्प्रिंग बूट का ही आएगा, ये मान के चलो स्प्रिंग बूट का ही पार्ट है ये, ठीक है। तो हो सकता है किसी बहुत से लोगों का भी मेवन के बारे में ना पता हो, और कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, कैसे हम यूज करते हैं कमांड टर्मिनल से, या हम इसको डायरेक्टली आईडी से कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि स्प्रिंग बूट पढ़ाने से पहले हम मेवन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा हल्का पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा स्प्रिंग बूट में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। स्टार्टिंग हो जाए, बाकी फिर आगे चल के हम जब चीज़ें काफ़ी कवर होने पे होंगी, तब हम लोग डीपली भी जाएंगे सारी चीज़ों पे, ठीक है। जैसे कि जावा में भी बहुत सारी चीज़ें अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, जावा में जावा 8 ही लगभग पढ़ा चुका हूँ, और काफ़ी चीज़ें अभी भी बची हुई हैं, तो उनको ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, ठीक है। जो एक्सपीरियंस लेवल पे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको बाद में फिर और भी हम कवर करेंगे, ठीक है, जब हमारे जावा के सारे वर्जन हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। जावा एटलीस्ट 11 तक तो हो जाए, क्योंकि अब आजकल इस टाइम पे अगर देखा जाए जावा 7 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। 8 जिसको नहीं आता है, समझो उसको इंटरव्यू नहीं वो क्रैक कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में जावा 9 और 11 भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आजकल पूछे जाते हैं। इसके आगे की बात है कि पढ़ने तो सारे ही हैं, धीरे धीरे करके जावा 8 के बाद में 17 तक पढ़ेंगे, बट ये है कि 11 तक हो जाए तो इससे लगेगा कि हाँ जावा हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। और जावा में एक दो टॉपिक हमारे छूटे हुए हैं, वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग मेवन पे आते हैं। देखो, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं थोड़ा करके, ठीक है, कि मेवन होता क्या है, कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके आगे हालांकि मैंने, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये हमारी मेवन की अपाची मेवन प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये मेवन साइट है, यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जाओगे तो ये डाउनलोड सेक्शन है, लेफ्ट में जाओगे ये कर जाते, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट में जो है डाउनलोड सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्टली सर्च मारोगे मेवन, कुछ नहीं आपको क्या करना है, यहाँ पे मेवन और डाउनलोड लिखना है, ठीक, इतना ही लिखना है। ऑटोमेटिक सजेशन में आ जाता है, आप जो भी विंडो है आप डालो या ना लो कोई ज़रूरी नहीं है ना। आप इतना ही करोगे डायरेक्टली, ये मेवन अपाची और डाउनलोड कीजिए, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक। ये डाउनलोड सेक्शन में डायरेक्टली आता है, ठीक, सिलेक्शन। और यहाँ पे आकर के आप फाइल्स में ये बाइनरी जिप ये वाला आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद में आपके डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा, ठीक। ये जैसे कि हमारे पास देखो ये आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद में जिप फॉर्मेट में होगा, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। एक सेकंड देना मुझे। तो ये हमारा जो है डाउनलोड में जाएंगे, तो अगर आप डाउनलोड में देखोगे तो ये जिप फॉर्मेट में आता है, ठीक है। इसके बाद में आप जैसे इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, जो भी आपके पास में सॉफ्टवेयर होगा या विंडो का डिफ़ॉल्ट होगा, तो उससे आप एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ये आपके पास मिल गया, ठीक है। इसको आप चाहें और इसके अंदर जाओगे आप, तो मेवन की आपके पास में लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप ये वाला पाथ है, जो ये फोल्डर जो है कॉपी कर लेना डायरेक्टली। और कॉपी करने के बाद आप कहीं पे भी वैसे डालो, बट ये है बेटर तरीका कि सी में जाओ, और सी में जाने के बाद में हमारा इसके अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर
चाहे तो एक नया फोल्डर बना लो, ठीक है, क्योंकि सारे इंस्टॉलेशन यहीं पे जाते हैं हमारे, ठीक है। या आपके पास में ये अपाची का है पार्ट ना, तो अगर टॉमकैट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अपाची का फोल्डर बना है तो अच्छा है। ये अपाची का ही पार्ट है ना, अपाची मेवन, ठीक है। तो अपाची का टॉमकैट भी आता है, अगर फोल्डर बना है तो अच्छा है, नहीं बना है तो चाहे तो बना लो या फिर सी ड्राइव में डायरेक्टली डाल दो, ठीक है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही करना, बट अच्छा रहता है कि एक फोल्डर में बहुत ज़्यादा फोल्डर सी ड्राइव में बन जाएंगे ना डायरेक्टली, तो फिर अच्छा नहीं रहता। हालांकि मुझे नहीं अच्छा लगता, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपाची नाम से फोल्डर आपने अगर बना दिया तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली पेस्ट कर दोगे, कंटिन्यू करके पेस्ट कर दिया। तो इंस्टॉलेशन क्योंकि यहीं पे सारा होता है, ठीक है, इसलिए एक साइड रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आप अपाची क्यों नाम डाला, क्योंकि और भी अपाची के अगर रिलेटेड सॉफ्टवेयर होंगे तो वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको कॉपी मारोगे, क्योंकि एक्चुअली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आप टर्मिनल सीएमडी में देखते हैं, देखो मैंने एक दो बार देखा भी था, पहले चेक किया था कि है कि नहीं मेरे में, तो मैंने भी अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। एक्चुअली क्या होता है कि मोस्टली सीएमडी लेवल पे हम लोग कम ही यूज करते हैं मेमन को, ठीक है, बट फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि सीएमडी पे भी कैसे वर्क करता है, ठीक। तो आप जैसे कि एम्बियन हाइफन वर्जन डालोगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, इंस्टॉलर नहीं होता है, डायरेक्टली जो इंस्टॉल हो जाए, हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है, ठीक है। मैंने डाल तो दिया वहाँ पे, बट अभी हमारा इन्वायरमेंट में सेट नहीं है मेमन, ठीक है। अब हालांकि मैंने भी नहीं किया है तो मुझे भी याद नहीं है, बाई चांस एक बार हम देखते हैं क्या ऐसा होगा कि नहीं। एक्चुअली ये हमारे में विंडोज 11 है, ठीक है। अगर नहीं, हम भी नहीं कर, मुझे नहीं मिलता है ना, तो हम लोग इक्लिप्स पे ही डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं है ना। यहाँ पे इन्वायरमेंट टर्मिनल शायद 11 में कहाँ पे होता है, वैसे तो मैं बताऊँ अदर कोई वर्जन है तो यहाँ कंप्यूटर साइन हो ये होता है, या कंप्यूटर पीसी, ठीक है। राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे हमारे में नहीं है। यहाँ पे जा करके ओपन प्रॉपर्टीज, तो मोर ऑप्शन देखते हैं, अच्छा क्या क्या है, नहीं है मेरे में तो नहीं है, ठीक है। तो हमारे में इसमें यहाँ पे तो नहीं है, बट हम यहाँ पे सर्च करते हैं, एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल, एडिट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं तो आपके में हो सकता है यहाँ से ना डायरेक्टली यहाँ कंप्यूटर में जा करके, कंप्यूटर जहाँ पीसी होगा, या आप इस फाइल एक्सप्लोरर में जा करके यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में जाओगे, और फाइल एक्सप्लोरर में जाके यहाँ पे ये पीसी दिख रहा है, यहाँ पे भी राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और मेरे में ऐड नेटवर्क मैप डिस्कनेक्ट प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे देखो सिस्टम दिख रहा है, नेटवर्क है, ठीक, वो नहीं दिख रहा है इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, तो अब हम तो यहीं से जा रहे हैं, ठीक, एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल में। तो ये हमारे पास एडवांस वेरिएबल आएगा, यहाँ पे जाओगे, और यहाँ पे जाने के बाद में ये जो है यूजर वेरिएबल्स फॉर राजीव, तो यहाँ पे यूजर वेरिएबल्स में न्यू एक ऐड कर दो। हमारे पास अगर जावा का होम यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमारे इसी प्रकार MAVEN अंडरस्कोर होम, ठीक, मेवन होम, यहाँ पे वेरिएबल का नाम होगा और ये वैल्यू डाल दो, ठीक है। ये इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हो। कभी कभार M2 होम का भी यूज होता है, ठीक है, हालांकि अभी हम नहीं डालेंगे। और इसके बाद में मेन चीज़ होता है ये पाथ, ठीक, ये पाथ हमारा है, इसमें आप एडिट करोगे इसको, ठीक है। एडिट करने के बाद में जावा हमारा ये पड़ा हुआ है, इसके बाद में न्यू एक लाइन जो यहाँ पे आ जाएगी, न्यू करोगे तो न्यू लाइन आ जाएगी, और यहाँ पे आप क्या करोगे, ये डालोगे, और इसके साथ साथ में देखो यहाँ पे मैंने क्या है, जावा होम बैकस्लैश बिन का यूज किया हुआ, देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा है लाइब्रेरी में।
कहाँ पे थे हम? यहाँ सी में, इसी में जाते हैं, ठीक। यहाँ पे गए और हमारा जो प्रोग्राम फाइल था वहाँ पे गए, अपाची में गए और यहाँ पे गए। ये बिन फोल्डर है, ठीक है। पहले हम इसमें बिन को यूज करते हैं, ठीक। बिन को यूज करते हैं, इसके बाद में हम अगर नहीं चलेगा तो फिर चेंज करेंगे, ठीक। इसको हम कॉपी मार लेते हैं और इसको हम एडिट करते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं MAVEN मेवन अंडरस्कोर होम। और अगर ये नहीं चलता तो मैं डायरेक्टली पास्ट करूँगा, पेस्ट करूँगा मुझे, ठीक है। काफ़ी टाइम से हमने अभी नहीं किया है, इसलिए इसको डायरेक्टली ऐसे करके चलते जाओगे, ठीक है। फिर एक बार एडिट करके एनवायरनमेंट देखोगे तो आधी चीज़ें मिलनी चाहिए वहाँ पे, ठीक। हमारी सेव्ड है ये, ठीक है। यहाँ पे ओके किया और रिफ्रेश किया। ये वाला टर्मिनल हम क्लोज कर देंगे, जो भी करंट टर्मिनल ओपन हो आप उसको क्लोज जरूर कर दो। फिर हम आगे कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। पहले एम्बियन ही चाहे तो इंस्टॉल मारोगे, एम्बियन देखो इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, ठीक। इसका मतलब अभी भी हमारा वर्क नहीं कर रहा है। एक बार अगर MVN वर्जन डालोगे तो अभी भी हमारा नहीं चला, ठीक। पूरा अगर हम डालेंगे, ठीक नहीं है इसका मतलब। तो एक बार हम इसको एडिट करते हैं। पाथ मेवन होम, हम पाथ पे जाते हैं, एडिट करते हैं, इस पे जाते हैं, एडिट करते हैं। हम इस डायरेक्टली पहले ये डाल के देखते हैं, ठीक। अभी भी नहीं दिखा रहा है एम्बियन इंस्टॉल। ये एम्बियन अभी भी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मतलब है लाइब्रेरी हमारे पास ये हो गई, कॉन्फ़िग बूट। अगर हम इसमें बिन वाला एक बार और ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। बट हो जाना चाहिए था, जो पहली बार में जो मैंने किया तो वही चलना चाहिए था। सी ड्राइव एडिट MAVEN मेवन अंडरस्कोर होम। सी प्रोग्राम फाइल अपाची, अगर हम इसको रीस्टार्ट करके देखें,
ठीक, 1 सेकंड देना, रीस्टार्ट कर लेते हैं। और तो मेवन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अगर नहीं भी चलता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम देना सही नहीं है। ठीक। तो मेवन क्या होता है? ठीक, मेवन में जो हम जब भी कभी इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाते हैं या स्टैंड अलोन भी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, डिपेंडेंसीज मतलब यानी कि हमें जार्स जो है बाहर से लेकर के हमें डाउनलोड करते हैं। अगर मान लो आप मेवन नहीं यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे? जार आप कहीं से जाओगे, यूआरएल किसी मतलब साइट पे जाओगे, वहाँ से जार उठाओगे, उठा करके आप अपना लिप फोल्डर बनाओगे, वहाँ पे डालोगे। ठीक है, मान लो आपको कुछ अलग से यूज, मान लो आपको जेसन पार्सर के लिए आपको कोई लाइब्रेरी चाहिए। ठीक है, या आपको कोई भी जेसन कन्वर्ट करना। ठीक, जेसन फाइल को जेसन में, मान लो जेसन ऑब्जेक्ट को जावा ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना, एक्सएमएल को जावा में कन्वर्ट करना। ठीक है, जाक्स बी की लाइब्रेरी चाहिए। ठीक है, जाक्स आरपीसी की लाइब्रेरी चाहिए। तो आप क्या करोगे इसके लिए? आप डायरेक्टली आप जार डाउनलोड करोगे, आप अपने एक फोल्डर बनाओगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, जो भी रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर उसके अंदर आप एक नए फोल्डर बनाओगे, वहाँ पे आप लाइब्रेरीज डालोगे। ठीक है, इसके बाद में आप उसको पाथ में ऐड करोगे, फिर आप उसको रन कर यूज कर पाओगे प्रॉपरली। ठीक है, तो इससे इसमें क्या होगा कि इस अब यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे मेवन कर लिया है। ठीक, मेवन में क्या है कि यहाँ पे एक फाइल अलग से बना दी जाएगी, एक्सएमएल फाइल होगी, वहाँ पर अपना जार का नाम डाल दो, उसका वर्जन डाल दो, तो ये क्या करेगा, मेवन ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके आपके पाथ में डायरेक्टली ऐड कर देगा, आपको पाथ में भी नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है, नंबर एक बेनिफिट है इसका, छोटा सा। ठीक है, इसके बहुत सारे यूजेज हैं, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट करता है ये। ठीक है, अब डिपेंडेंसी मैनेजमेंट हो गया आपके पास में, इसके बाद में आप इससे कोड को कंपाइल भी करवा सकते हो। ठीक है, कंपाइल करवा सकते हो, इसके बाद में आप इसके क्या करते हो, पैकेजिंग भी कर सकते हो। मतलब पैकेज मतलब जार वार किसी भी फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है तो उसको आप कर सकते हो। ठीक है, इसका एक सिंपल कमांड है एमवीएन पैकेज, आप मारोगे तो एकदम चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो पैकेज हमारा बनता है, अगर आपको कभी रिमूव करके दूसरा पैकेज बनाना तो इसके लिए एमवीएन क्लीन एक कमांड होती है, तो उसको यूज करके आप क्लीन भी कर सकते हो। एक्चुअली जो पैकेज बनता है वो टारगेट फोल्डर के अंदर बनता है। ठीक है, टारगेट फोल्डर में जा करके आप डायरेक्टली ऐसे डिलीट कर सकते हो, या एमवीएन क्लीन करोगे तो पूरा पैकेज आपका क्लीन हो जाएगा, फिर से आप दोबारा करना पड़ेगा एमवीएन इंस्टॉल, तो आपका पैकेज बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप चाहें तो में डिप्लॉय एक कमांड होती है, तो डिप्लॉय करने से आपका जो भी जार बना हुआ या वार बना हुआ ये लोकल रिपोजिटरी में आपका चला जाता है। ठीक है, लेकिन एक तो ये हो गया आपका, एक तरह की पैकेजिंग भी हो गई, इंस्टॉलेशन भी हो गया आपका, और डिप्लॉयमेंट भी हो गया। ठीक है, अब अगर आपको किसी रिपोजिटरी को किसी अगर रिमोट पे आपको डिप्लॉय मारना है तो वो भी आप कर सकते हो इसमें। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या आ रहा बार बार, तो इसमें और दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पे आपने देखो क्या कहते कंपाइल करवा लिया, पैकेजिंग करवा लिया, आपने डिप्लॉय भी मार दिया, लोकल रिपोजिटरी। अब इसमें रिपोजिटरी कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? तो हमारा एक लोकल रिपोजिटरी होती है, और इसमें, और इसके बाद में एक ग्लोबल रिपोजिटरी होती है, और एक हमारा होता है रिमोट रिपोजिटरी। ठीक, लोकल रिपोजिटरी वो होती है जो कि हमारे लोकल सिस्टम में आप बन जाती है। ठीक है, लोकल सिस्टम में बनती है ना। और अब कहाँ पे बनती है ये M2 फोल्डर, देखो यहाँ पे सी ड्राइव में जाओगे, हालांकि अभी यहाँ पे सी ड्राइव में आप जाओगे, सी ड्राइव में जाने के बाद में यूजर्स में जाओगे, राजीव में जाओगे, तो यहाँ पे एक M2 फोल्डर बन जाता है। ठीक है, ये देखो बना हुआ है, तो यहाँ पे एक रिपोजिटरी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सारी रिपोजिटरीज जितने भी इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं वो यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक, इस जगह पे इंस्टॉल हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी भी डिपेंडेंसीज वो भी यहाँ पे ही आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक रिपोजिटरी यहाँ पे, इसके बाद में ये लोकल रिपोजिटरी होगी। ठीक है, अगर सबसे पहले जब भी कोई आप डिपेंडेंसी ऐड करते हैं फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या होता है, फॉर्म की बात बाद में करें, जो एक्सएमएल फाइल हम बनाते हैं उसमें जो भी डिपेंडेंसीज आप डालोगे, वहाँ पे जो भी डिपेंडेंसी पहले जो उठा, अब वहाँ पे आपने नाम डाला बट जार तो है नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से तो उठाएगी, तो सबसे पहले वो इसी फोल्डर से चेक करता है कि यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है। ठीक,
अगर यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल है, नंबर एक, अगर यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल है तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली अवेलेबल है तो यहाँ से उठा करके आपके जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वहाँ पे अवेल करवा दे देगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे नहीं है तो जो फिर आता है ग्लोबल रिपोजिटरी का ऑप्शन, ठीक है। तो ग्लोबल रिपोजिटरी मेवन का खुद का एक बना हुआ रिपोजिटरी है। तो यहाँ पे आप देखो मेवन, अब हालांकि मेरे में नेट नहीं कनेक्टेड है, बट अब मैं आपको दिखा देता हूँ। आप डायरेक्टली आना मेवन रिपोजिटरी गूगल में डालना, या डाउनलोड जार फ्रॉम मेवन, डाउनलोड जार ऐसे करना, मेवन डिपेंडेंसी डाउनलोड करोगे तो आपको रिपोजिटरी वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो उस ग्लोबल रिपोजिटरी से वो फिर डाउनलोड करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेकिन देखो अब अब यहाँ पे आप जो पर्टिकुलर जो भी हम लोग यूजर हैं, हम लोग यूज करते हैं, डेवलपर हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट डेवलपर हैं जो, वो लोग तो ऐसे कर सकते हैं। बट जो कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करती हैं, वो ऐसा ग्लोबल रिपोजिटरी से डाउनलोड नहीं करते हैं, ठीक है। वो अपना खुद का, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी का कुछ इशूज रहता है, ठीक है। आप डायरेक्टली इंटरनेट पे नहीं जा सकते हो प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। पता नहीं कोई और दूसरा बात ये भी हो सकता है कि वहाँ पे डिपेंडेंसी हो सकता है, कोई ना कोई उसमें फॉल्ट हो, ठीक है। तो इस वल्नरेबिलिटीज जो होती हैं वो हो सकती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो कंपनी जो होती हैं बड़ी बड़ी, वो क्या करते हैं, अपना खुद का रिपोजिटरी बनाते हैं, ठीक है। और वो बनाते हैं रिमोट रिपोजिटरी, मतलब कोई एक अलग रिमोट सर्वर बना लेते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें किसी फोल्डर में डाउनलोड रखते हैं, ठीक है। और वो फोल्डर से फिर वो डाउनलोड करवाते हैं। तो वो कैसे वो कनेक्ट करेगा, अब आपके प्रोजेक्ट को तो पता नहीं है कि या एक्चुअली ये फाइल हमने नाम तो दे दिया कि मान लो हमें जो भी जार जाक्स बी की जार चाहिए, ठीक है। नाम तो दे दिया आपने, वर्जन दे दिया आपने 2.3 ऐसे करके दे दिया, या हाइबरनेट की जार चाहिए, जेपीए की जार चाहिए आपको, ठीक है। अब जो भी है वर्जन दे दिया, स्प्रिंग बूट की जार चाहिए 5.3, ठीक। तो ऐसे करके, या 2.5.3 ऐसे करके, तो आपने नाम तो दे दिया, बट ये जार कहाँ से उठाएगा, तो यही जार जो ऑलरेडी पड़ी हुई होंगी उनके रिमोट सर्वर पे, वहां से उठाएगा। बट आपके सर्वर को नहीं पता है कि आप वो कैसे उठाए। तो उसके लिए एक होता है, आपको कुछ टैग देना पड़ता है, जो एक्सएमएल फाइल है उसमें कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ता है, ठीक है, उस सर्वर का। और दूसरा आपका जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट होते हैं, वो सारा M2 जो है फोल्डर, इसके अंदर हम सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल आप बनाओगे फाइल में, ठीक। सॉरी मैं प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ, फाइल बनाना है यहाँ पे हमको, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू फाइल बनाओगे ऐसा करके, सेटिंग एक्सएमएल, इसको बना करके यहाँ पे आप एक्चुअली वो सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब देखो सेटिंग डॉट एक्सएमएल की जो फॉर्मेट है वो डायरेक्टली इंटरनेट पे जाओगे, फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद में अपने टैग्स जो है वो चेंज कर सकते हो। वहाँ पे आप बताओगे, जहाँ जहाँ जो भी रिमोट सर्वर है वहाँ पे वो रिमोट सर्वर का नाम, उसका यूजर क्रेडेंशियल, पासवर्ड उसका क्या है, ठीक है, उस पर कैसे एक्सेस करना है, वो यूआरएल पूरा प्रॉपरली, ठीक। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप बताओगे उसके थ्रू। और इसके बाद में मेमन में जो हम एक्सएमएल फाइल डालते हैं प्रोजेक्ट में, उसमें भी आप वहाँ पे बताओगे, ठीक है। तो फिर वो रिमोट रिपोजिटरी से उठा जा करके वहाँ से उठाएगा जार को। पहले तो सबसे पहले तो लोकल में ही, आपके लोकल सिस्टम में जो जहाँ पे डिप्लॉयड होगा, लोकल रिपोजिटरी होगी, ठीक है, वहाँ पे चेक करेगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे में इंस्टॉल अभी हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम टर्मिनल पर वैसे भी वर्क नहीं करते हैं ज़्यादा हम। तो अगर बाद में फिर हम बता देंगे कि, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट एक बार चेक करके सिस्टम में हमारे में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा हम बाद में बता देंगे आपको, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना चाहते हैं, बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है। आप कहीं पे भी गूगल मारोगे तो उसका जो भी है तरीका, कैसे हम लोग इसको इन्वायरमेंट वगैरह सेट करते हैं, वो मिल जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, जो मैंने दिखाया आपको जावा में भी ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। बट इसमें कुछ हो सकता है, कोई डिपेंडेंसी में या लाइब्रेरी में प्रॉब्लम हो, एम्बियन। और आप लोगों को अगर कुछ इशू पता चल रहा है तो आप समझ पाएँ तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। एम्बियन, पहले एम्बियन ही मारोगे तब भी पता चल जाना चाहिए, ठीक है। देखा, इसका मतलब इंस्टॉल हो चुका है।
वो मुझे लगता है सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है, हमेशा नहीं करना पड़ता, बट मुझे लगता है 11 में ही मुझे ऐसा समझ में आया। मैंने जावा सॉरी जावा के विंडोज़ का 7 8 जो भी है सारा कुछ हमने यूज किया, वो कभी भी रीस्टार्ट का मुझे नहीं लगता है करना पड़ता है। बट कोई नहीं, MVN हाइफन। तो अब यहाँ पे देखोगे जावा MVN वर्जन जावा हमारा 18 यहाँ पे यूज हो रहा है। एम जावा होम ये 3.9 ये हमारा M11 का इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं फिर से यहाँ पे मैंने क्या करना था और क्या किया। इन्वायरमेंट, ठीक। देखो यहाँ पे जो मैंने डाला है पाथ में, वो तो चलो होम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली जैसे मैंने यहाँ पे जावा में होम डाला हुआ है वैसे ही आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, तब भी चलेगा, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा पाथ ऐसे डालना है, क्योंकि हमें इसका पूरा पाथ डालने का फिर मतलब ही अगर डालना ही था तो फिर यहाँ पे वेरिएबल हमें डालने का जरूरत ही क्या थी, ठीक है। तो वेरिएबल इसीलिए डाल रहे जैसे कि हमने जावा होम डाला, ये वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पाथ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर देते हैं। अब आप डायरेक्टली अब हम लोग चलते हैं, ठीक। अभी हमारे पास मेवन का कोई प्रोजेक्ट है नहीं तो हम बिल्ड करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये मेवन का वर्जन है अपाची का, इस प्रकार आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक। अब हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। अच्छा डॉक्यूमेंट भी चला गया, वाह। तो ये डॉक्यूमेंट तो शायद मुझे लगता है यहाँ पे मिल जाएगा मेरा, हमें पूरे पाथ में जाना भी ना पड़े, हो सकता है। रिसेंट फाइल नहीं दिखा रहा, वैसे नहीं दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा, ठीक है। मेवन का तो अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन के तौर में आप पढ़, काफ़ी चीज़ें मैंने वैसे बता भी दिया है आपको। और तो मेवन व्हाट इज मेवन, मेवन के क्या है, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन में इसको पढ़ सकते हो। मैंने देखो मेवन को डेफिनेशन के, इन सब चीज़ों को डेफिनेशन के तौर पे ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इतनी सारी चीज़ें अगर याद करोगे, क्योंकि हम जो भी डेवलपर होता है ना, उस डेवलपर क्षेत्र में जो भी टेक्नोलॉजी में इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने मेवन को यूज कर लिया तो समझ लो आप डेफिनेशन आपको पता चल गई, ठीक है। आप अगर रट्टा मारने बैठोगे डेफिनेशन तो फिर हो गया काम, गए काम से। 24 26 ज़्यादा सही है, ठीक। तो आपने सिंपली क्या किया, आपने सिर्फ यूज करना है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे दिखा डाल दिया, बट आपको इसको पढ़ के रट्टा नहीं मारना है, बट पढ़ लेना है थोड़ा सा, अगर समझ में आया अच्छा है, बट आपको रट्टा नहीं, जैसे हम उसमें काम करेंगे, ठीक है। मेवन के बारे में जब अच्छे से आप जान जाओगे तो उसकी डेफिनेशन में जान जाओगे, ठीक है। किसी चीज़ की डेफिनेशन पता करने के लिए उसके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अगर उसके बारे में आप जान जाते हो ये क्या होता है, इसका क्या यूजेज है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, तो डेफिनेशन का क्या रहा वो तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, पावर फॉर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, ठीक है, बेस्ड ऑन पॉम। अब अभी हमने एक्सएमएल फाइल की जो बात कर रहे थे उसका नाम एक्चुअली पॉम होता है, वो फिक्स नेम देते हैं, ठीक है, नाम चेंज नहीं करते हैं। पॉम जो हमारा है रूट फोल्डर में रहता है, डायरेक्टली रूट फोल्डर के अंदर रहता है। तो पॉम का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, इट इज़ यूज फॉर प्रोजेक्ट बिल्ड डिपेंडेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। जो मैं अब बात कर रहा था ना, जहाँ पे हम जार का नाम देते हैं ये सारा, उसको हम डिपेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ठीक। तो ये केवल डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल नहीं है जिसको इसमें लिखा है ना पावर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, तो डिपेंडेंसी के साथ साथ और जो मैंने चीज़ें बताई वो भी सारा कुछ इसमें करते हैं, ठीक है। और भी इसमें क्या होता है कि हम जैसे कि मान लो अदर कोई लाइब्रेरीज हैं उनके हम ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्लगइन का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो प्लगइन भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सपोर्ट के लिए जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू बेस्ड ऑन पॉम, इट इज़ यूज फॉर प्रोजेक्ट बिल्ड डिपेंडेंसीज एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाता है इसे, इट सिंप्लीफाई द बिल्ड प्रोसेस लाइक एंड। एंड क्या, देखो एंड भी हमारा एक टूल था जैसा कि मेवन है, बट मेवन और एंड में कभी पूछे जाए अगर डिफरेंस क्या होता है, तो एंड जो हमारा होता है एक्चुअली एंड में कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता प्रोजेक्ट का,
तो इसके लिए अगर आप डिफरेंट डिफरेंट आईडी में जाओगे तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम था उसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये पहले से ही आपको डिसाइड कर देगा कि ये आपका एसआरसी फोल्डर होगा, ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा सारा कुछ, ठीक है, कि ये आपका एसआरसी फोल्डर होगा। यहाँ पे आप रिसोर्सेज डालोगे, यहाँ पे आप टेस्ट फाइल डालोगे, यहाँ पे आप टारगेट बनेगा, यहाँ पे आपकी टारगेट के अंदर फाइल जो जनरेट होगी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। इसके साथ साथ में और भी टूल आपके जो जाको को अगर यूज करो, या बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो वो अगर यूज करें तो उसकी फाइलें यहाँ पे ही जनरेट होंगी जब भी बिल्ड कंप्लीट होगा, ठीक है, इंस्टॉल होगा प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से पहले से ही स्पेसिफिक पोजीशंस बता दी आपको, बार बार इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर दूसरे आईडी में लेके जाते भी हो अगर अगर लेके जाते हो तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। आप इक्लिप्स में यूज करें, आप डायरेक्टली उसी को डायरेक्टली आप जा करके यूज कर सकते हो। कहाँ पे, नेट इंटेलिजे में यूज कर सकते हो। इंटेलिजे आईडी भी हम यूज करेंगे कुछ समय बाद, स्प्रिंग में ज़्यादा यूजफुल रहता है, ठीक है, इंटेलिजे आईडी। उससे हम क्या होते हैं, हाँ एसवीएन भी हम लोग पढ़ेंगे, गिट भी पढ़ेंगे, ठीक है। एसवीएन तो नहीं पढ़ेंगे बट हाँ गिट जरूर पढ़ेंगे, एसवीएन तो कौन यूज करता है। गिट पढ़ेंगे हम, गिट या पढ़ेंगे या बिट बकेट पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों लगभग सेम ही है। मतलब गिटहब पढ़ेंगे या बिट बकेट पढ़ेंगे। गिटहब ये क्या कहते हैं, और तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। मेवन रिपोजिटरी के बारे में बात किया था, तो ये देखो लोकल, ये सारा मेवन रिपोजिटरी के बारे में 26 हमारा साइज है, ठीक है। मेवन रिपोजिटरी के बारे में पढ़ सकते हो। इसके बाद में व्हाट मेवन डज डू, मेवन क्या क्या करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ब्रीफली आपको जानना है तो श्योर इस पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने भी मेवन साइट से उठाया हुआ है ज़्यादातर सॉरी। और मैंने देखो उतना बताया जो कि जितना आपको अभी ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ना है तो ये जो हमारा है मेवन प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से जैसे कि रूट फोल्डर आप प्रोजेक्ट का नेम दिया, ये हो गया, pom.xml हो गया, एसआरसी हो गया, मेन हो गया, जावा, इस तरीके से आप फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। एसआरसी के अंदर मेन, जावा, इतना आपका बन जाएगा। फिर बाद में आपका प्रोजेक्ट, ये जो पैकेज का नाम आता है ना, कॉम, माई कंपनी, ऐप, ये जो आता है ये एक्चुअली ग्रुप आईडी होता है, ठीक है। जो भी आप ग्रुप आईडी, अब ग्रुप आईडी क्या होता है, अभी आगे फॉर्म में आगे हमने यहाँ पे डाल रखा है फॉर्म, उसको देखोगे आप पता चल जाएगा। तो जो ग्रुप आईडी होगी वही आपका स्टार्ट बेस पैकेज बन जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा, टेस्ट में भी बनेगा। एसआरसी के जस्ट पैरेलल टेस्ट फोल्डर होता है मेन, एसआरसी के अंदर मेन के पैरेलल ही मेन और टेस्ट दो फोल्डर मान के चलो आपको, ठीक है। एसआरसी के अंदर दो फोल्डर हो गए। सबसे पहले रूट फोल्डर हो गया माई ऐप, उसके जस्ट नीचे अंदर हमारा पॉम एक्सएमएल हो जाएगी, और उसी के अंदर पैरेलल जो है पॉम के पैरेलल एसआरसी फोल्डर होगा, उसके अंदर दो फोल्डर होंगे, मेन और टेस्ट। अब टेस्ट फोल्डर अलग इसकी हायरार्की बन गई, मेन की अलग हायरार्की बन गई, ठीक है। इस तरीके का ये याद कर लेना है आपको, इंटरव्यू में ये पूछा भी जाता है, ठीक है, कि एंड और मेवन में क्या एक्चुअली, मेवन या अदर कोई जो बिल्ड मैनेजमेंट टूल है उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक। अब ये हमारी एक फॉर्म है, ठीक। ये हमारा एक फॉर्म है। अब ये जो प्रोजेक्ट फर्स्ट रूट है, ये कहीं से आप उठा लो, ये सब आपको मैनुअली लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट उठा करके, हाँ एक्चुअली जो फाइल हम स्प्रिंग बूट पे वर्क करते हैं, स्प्रिंग बूट का जो इनिशियल प्रोजेक्ट होता है वो हम लोग जनरेट कर लेते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर साइट से, ठीक है। उसके बाद में उससे क्या होता है कि आपका फॉर्मेट मिल जाएगा। इसके बाद में जो भी डिपेंडेंसी भी है इस पर, वो आप वहीं से डाउनलोड कर लो, ठीक है, वहीं पे ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, वो हम बताएंगे स्प्रिंग बूट में आगे चल के। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा पहले से ही, ठीक है। खुद से लिखने की जरूरत नहीं, बट हाँ आपको एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी ऐड करनी है, ठीक। वो आप प्रॉपर्टीज़ में अगर कुछ आपको ऐड करना है अलग, दोबारा आप मॉडिफाई करके ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मॉडल वर्जन हो गया हमारा 4.0। ग्रुप आईडी जो मैंने आपको बताया, ये जो पैकेज का नाम दिया यही आपका नाम एक बेस, ये जो है स्टार्टिंग जो बेस पैकेज है वो बन जाता है। ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट जो होता है, जो आर्टिफैक्ट इक्वल टू प्रोजेक्ट का नेम होता है, ठीक है। ये जो भी आप आर्टिफैक्ट दोगे वही आप नेम क्रिएट हो जाएगा, ठीक, उसी नाम से प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसके साथ साथ आप वर्जन भी दे सकते हो, वर्जनिंग भी कर सकते हो।
क्योंकि जार का कोई ना कोई वर्जन होता है, ठीक। आपका प्रोजेक्ट जब बिल्ड होगा, इंस्टॉल होगा, तो इंस्टॉल होने पे क्या होगा कि आपकी एक जार क्रिएट हो जाएगी, ठीक। वही जार आपको कहीं ना कहीं रिमोट में मूव करना है या लोकल में इंस्टॉल करना है, वो सारा काम कर सकते हो। तो तो इस तरीके से ये वर्जन हो गया। ये नेम हो गया, नेम भी हम सेम ही देते हैं मोस्टली। डिस्क्रिप्शन भी एक टैग होता है, बट यहाँ पे नहीं दिया है, जिसमें कि आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो प्रोजेक्ट के बारे में, क्या है प्रोजेक्ट उसके बारे में थोड़ा सा। इसके बाद में ये हमारा कंपाइलर सोर्स हो गया, ठीक है। अब जावा का वर्जन भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ये हमारा एक फोल्डर हो गया, डिपेंडेंसी सॉरी टैग हो गया डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसीज जो टैग है, डिपेंडेंसीज, इस टैग के अंदर ही हमारा डिपेंडेंसी रहती है, ठीक है। तो एक डिपेंडेंसी मतलब एक जार का पूरा इस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमारा ग्रुप आईडी डाल, उसमें क्या दोगे, ग्रुप आईडी, यानी कि इसके बाद में आर्टिफैक्ट आईडी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप कोई जार ऐड करते हैं तो उसकी ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी दोनों डालते हैं, ठीक है। तो आप स्प्रिंग में हम लोग चलेंगे तो स्प्रिंग बूट का जो हमारा क्या कहते हैं, स्प्रिंग बूट का एमबीसी जो हमारी जार होती है, वेब एमबीसी वेब, वो जब हम डालेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसका वर्जन देना जरूरी नहीं होता है हमेशा। एक्चुअली ये अगर आप वर्जन नहीं देते हैं तो ये पेरेंट जो हमारा होगा बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से ये उठा लेगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखो मैवन डाला, यहाँ पेरेंट नहीं डाला हुआ कि पेरेंट इसका क्या होगा, तो पेरेंट भी एक होता है, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट भी डाल सकते हो। और अगर इसके साथ साथ में, जिससे क्या होता है कि अगर यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसीज हैं इसके बारे में, ठीक है, तो वो पेरेंट यहाँ पे डाला नहीं है, तो वो वहाँ से ये जितने भी इंफॉर्मेशन है वो टॉप से पेरेंट से उठा लेता है, ठीक है। तो आगे हम लोग जब बनाएंगे तो वहाँ पे सारा कुछ देखेंगे। ग्रुप आईडी हो गया, आर्टिफैक्ट हो गया, वर्जन हो गया, स्कोप, अलग अलग स्कोप होते हैं, टेस्ट होता है, ठीक ठीक है। आप टेस्ट में टेस्ट डाल सकते हो। इसके अलावा आप डिप्लॉयमेंट पे जा रहे हो या रियल टाइम जा रहे हो तो उस हिसाब से जब भी आप, मतलब ये जो डिपेंडेंसीज हैं वो कहाँ पे वो डिपेंडेंसी अवेलेबल, टेस्ट इन्वायरमेंट में अवेलेबल रहना है या नहीं रहना है, उस हिसाब से हम कर सके। कभी कभार कुछ डिपेंडेंसी सिर्फ टेस्ट के लिए डालते हैं, ठीक है, तो उसका हम इसको टेस्ट बना देंगे। तो इस प्रकार है। देखो ये प्लगइन मैनेजमेंट हमारा जो है, बिल्ड प्लगइन्स, प्लगइन्स में प्लगइन हो गया, और प्लगइन के अंदर हमारा मेवन प्लगइन कंपाइलर प्लगइन है, ठीक है, ये डाल दोगे। और इसके साथ साथ में ये जो मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ठीक है, तो वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इस तरीके से करता है। तो यहाँ पे आप आईडी और उसका नेम, जो भी नेम है, और यूआरएल, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल के, क्योंकि यही जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है बना हुआ, ठीक है, रिपोजिटरी में, यही उठ करके हमारा कहाँ पे रिमोट पे कहीं पे इंस्टॉल करना, वो वहीं पे करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, मैंने जो बताया कुछ, और कुछ आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये यूआरएल वाला यहाँ पे नहीं दिया, आई थिंक यूआरएल जो है साइट दिया है, ठीक। प्रॉपर्टीज का क्या यूज है, ठीक है, डिपेंडेंसीज का क्या यूज है, बिल्ड, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। इसके बाद में इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सब लाइफ साइकिल क्या होता है, एक तरीके से जहाँ से बेसिक स्टार्ट होता है फिर हमारा वहीं पे घूम के आ जाता है, ठीक है। तो अब लाइफ साइकिल जो इसकी है, तो जैसे कि इंसान की लाइफ साइकिल क्या है, जन्म लेगा, कुछ क्रियाकलाप करेगा, ठीक है, एंजॉय करेगा, इसके बाद में बुढ़ापा आएगा, मतलब चाइल्ड लाइफ होगी, फिर में एक तरीके से क्या कहते हैं, बुढ़ापा भी आएगा बाद में, ठीक है, फिर मृत्यु भी होगी। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल इसकी भी होती है कि वैलिडेट करना है, होता है, पहले कंपाइल होता है, मतलब जब भी आपने, मान लो आपने मेम्बियन इंस्टॉल के लिए मारा कमांड, तो डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होगा, उससे पहले क्या होगा, वैलिडेट भी होगा, कंपाइल भी होगा, फिर टेस्ट, अगर आपने लिखे हुए हैं टेस्ट, तो टेस्ट भी होगा, फिर पैकेज बनेगा, फिर वेरीफाई होगा, फिर इंस्टॉल होगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपने केवल पैकेज मारा है तो पैकेज डायरेक्टली नहीं चलेगा, उससे पहले का जो स्टेप्स हैं, वैलिडेट, कंपाइल, टेस्ट, वेरी पैकेज, फिर पैकेज, तब पैकेज यहाँ चलेगा। तो इस तरीके से इसके लाइफ साइकिल चलती है, ठीक है। कुछ कमांड्स मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। एमवीएन कंपाइल करना है, केवल कंपाइल ही चेक करना है कि कोड पूरा कंपाइल हो रहा है प्रॉपर्ली, तो ये कमांड चला सकते हो। टेस्ट को चेक करना है, टेस्ट हमारे सही से वर्क कर रहे हैं, तो इसको कर सकते हो। एमवीएन इंस्टॉल करोगे
तो पूरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने का मतलब क्या हुआ, ये सारे स्टेप्स जो चल चुका होगा तब इंस्टॉल में आएगा, ठीक है। पैकेज वेरीफाई करना, एम्बियन क्लीन इंस्टॉल करोगे मतलब पुराना वाला जो इंस्टॉलेशन था आपका, पैकेजेज बने हुए थे वो डिलीट कर दो, फिर नए सिरे से कुछ, क्योंकि आपने कोड अपडेट कर रखा होगा तो नए सिरे से, मतलब नए सिरे से दोबारा से वो क्रिएट करेगा। हाउ डू आई डिप्लॉय माई जार इन माई रिमोट रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको बताया ना, जो रिमोट रिपोजिटरी में आपके अभी जो जार जो है डिप्लॉयड होगी, कहाँ पे होगी, आपका लोकल रिपोजिटरी में, और वहाँ से उठा करके आपको रिमोट में अगर इंस्टॉल करना है तो मैंने आपको बताया था सेटिंग डॉट एक्सएमएल में जा करके वहाँ पे आप सर्वर की क्रेडेंशियल यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालोगे, ठीक है। तो आपका ये डिप्लॉय हो जाएगा रिमोट में भी, ठीक। इसके बाद में ये खत्म। तो ये मेवन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन था। बाकी हाँ, प्रोजेक्ट एक मैं चाहूँ, मुझे लगता है हमारा इक्लिप्स कहाँ गया। वैसे तो प्रॉपरली जो समझ में आएगा वो स्प्रिंग में ही आएगा, बट कोर में जावा में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। अगर इसमें क्रिएट हो जाता है तो सही है डायरेक्टली। मेवन प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम एक मेवन प्रोजेक्ट ट्राई करते हैं क्रिएट करने का। मेवन प्रोजेक्ट तो है J2E, मेवन प्रोजेक्ट ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट, स्किप, ये स्किप करवा देते हैं हम। यहाँ पे देखो आप डालोगे ग्रुप आईडी, ठीक। ग्रुप आईडी मतलब मान लो org.qs.code। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, कि आपका जो पैकेजिंग होती है, मोस्टली आप पैकेज स्टैंडर्ड क्या होता है, आप कहोगे पैकेज का नाम कैसे डालें, स्टैंडर्ड क्या होता है। अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी का जो डोमेन होता है मोस्टली, ठीक है, वही डोमेन को उल्टा करके आप पैकेज को बना सकते हो, ठीक है। अगर मान लो www.amazon.com, amazon.in ऐसे करके है, ठीक है, और amazon.com है, या कोई और भी साइट है ऐसे करके .com करके .in .org करके, तो उस प्रकार से आप उसको उल्टा करके ब्रेक करके आप पैकेज बना सकते हो, बेस पैकेज जो आपका होगा। बाकी आपको जो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है, ठीक है। मॉड्यूलर कैसे मॉड्यूलराइज कर रहे हो प्रोजेक्ट को, मॉड्यूलर बेसिस पे कर सकते हो, फिर पैकेज बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये हमने सोचा है, फिर हम यहाँ पे नाम डालेंगे, ठीक, कोड टेस्ट, यही इसी को ही हम यहाँ पे डाल देंगे, इसको ही हम यहाँ पे डाल देंगे कोड, इसको एक्सप्लेनेशन के रूप में, ठीक, स्पेस दे करके। आप पैकेजिंग क्या करने चाह रहे हो, जार करना चाह रहे हो या वार करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो आप, तो दोनों आप अवेलेबल हैं, आप वार करो या जार करो, मोस्टली जार ही हम लोग करते हैं। और बस हो गया, फिनिश कर दो इसको। देखो कोड क्यूरियस टेस्ट उसी के नाम, आर्टिफैक्ट आईडी जो थी उसके नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे देखो मैंने बताया एसआरसी मेन फोल्डर हो गया, एसआरसी का मेन रिसोर्सेज भी हो गया, एसआरसी टेस्ट टेस्ट फोल्डर हो गया, जहाँ पे टेस्ट कैसे लेंगे हम लोग, जे यूनिट पढ़ेंगे, मॉकिटो स्प्रिंग में मॉकिटो आता है वो भी पढ़ेंगे फ्रेमवर्क। टेस्ट के रिसोर्सेज जो भी है, रिसोर्सेज मतलब प्रॉपर्टीज फाइल, ठीक है, वो यहाँ टेस्ट रिसोर्सेज पढ़ेंगे। जीआरई लाइब्रेरीज मतलब जितनी भी फॉर्म में आपने डिपेंडेंसी डाल रखी है वो सारी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिपेंडेंसी, अभी देखो यहाँ पे सिर्फ जेडीके जावा की ही लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। एसआरसी, फिर इसके बाद में ये टारगेट हो गया, यहाँ पे हमारा कंपाइलर फाइल होंगी, ठीक है। हालांकि ये फोल्डर मुझे समझ नहीं आ रहा ये यहाँ पे क्यों बना हुआ है, एसआरसी, ये जो फोल्डर टारगेट है, यहाँ पे जब इंस्टॉल मारोगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर अगर जाएँ तो इसमें देखो कोई फोल्डर बनाया नहीं है अभी, तो ये इक्लिप्स में कुछ मुझे लगता है प्रॉब्लम हो सकता है। बट मोस्टली आप यही देखोगे कि जो भी आप ग्रुप आईडी डालते हो तो उसी के नाम से बेस डिफ़ॉल्ट पैकेज बन जाता है। यहाँ पे तो बना ही नहीं कुछ भी, ठीक है। फॉर्म में जाओगे, फॉर्म अभी क्या बना हुआ है, फॉर्म में भी देखो अभी कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने, ठीक है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं ऐड किया है। तो अभी क्योंकि मैंने ऐड ही नहीं किया था, तो अभी हम एक क्या करते हैं, इसको उठा करके सेम टू सेम यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं, ठीक।
ये पैकेज यहीं नहीं बनता है सिर्फ, ठीक, यही नाम से पैकेज एक्चुअली टेस्ट में भी बनता है। अब यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं। ठीक, एक प्रॉपर्टी मैंने डाल दिया सिंपली। और इसको हम एक काम करते हैं, ये जो लोकेशन है ना, इस लोकेशन पे हम जाते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग CMD ओपन करते हैं, है ना। इसके बाद में हम यहाँ पे करते हैं MVN, क्या करें, कंपाइल। यहाँ पे देखो बिल्ड फेल्योर दिखा रहा है, क्यों? प्लगइन और अपाचे मेवन प्लगइन मेवन रिसोर्सेज प्लगइन और वन ऑफ इट्स डिपेंडेंसी कुड नॉट बी रिजॉल्व। ठीक, फेल टू रीड आर्टिफैक्ट डिस्क्रिप्टर और द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट, मतलब मेवन का प्लगइन नहीं ऐड किया कुल मिला के, ठीक है। कुड नॉट ट्रांसफर आर्टिफैक्ट, इस तरीके से दिखा रहा है। अभी एक हो सकता है प्रोजेक्ट को मैंने इंस्टॉल नहीं किया, यहीं पे एक बार करके देखते हैं। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इक्लिप्स में ही करके देखते हैं, इक्लिप्स में ही होता है या नहीं होता है। वैसे टाइम काफ़ी लेक्चर लंबा हो चुका है और कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको मैं समझाने के लिए मैं बता रहा था, बाकी स्प्रिंग में चलेंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, कंपाइलेशन फेल्योर दिखा रहा है, मतलब जावा का हमारा पैकेज नहीं है, तो ठीक है, तो मतलब जो भी है सारी चीज़ें आपको प्रॉपर ऐड करोगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, जावा जो वर्जन है फॉर्म में देखो मैंने बता रही, तो यहाँ पे कुछ भी ऐड ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको जावा का वर्जन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो ये जो लाइब्रेरी थी, सॉरी, मेवन में उससे भी काम बनेगा नहीं, क्योंकि वर्जन हमारा है ही नहीं 7, हमारा वर्जन जावा का क्या है, जावा वर्जन। यहाँ पे अगर 1.8 करके देखते हैं, करें, पहले हम एक बार इतना ही करके देखते हैं। ठीक, बट इसको मैं छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्प्रिंग में करेंगे सब प्रॉपरली। ठीक है, बाकी आपको अगर समझ में आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें और जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करें। कुछ भी यहाँ पे हम लोग छूटने नहीं देंगे, पढ़ेंगे सारा कुछ। ठीक है, और ठीक है, तो इस तरीके से आपका बिल यहाँ पे सक्सेस हो गया। ठीक है, और कमांड में अगर हम चाहें तो एक बार करके देखते हैं, कमांड पे भी कंपाइलेशन हमारा होता है कि नहीं। हम इंस्टॉल करते हैं MVN,
स्क्रीन इंस्टॉल। ठीक, इसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि अब अलग से हमें यहाँ पे प्लगइन और डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्ड प्लगइन आता है ना, जो हमने बताया था आपको, वो चीज़ें यहाँ बिल्ड वाला। ठीक, इसके अंदर आप जाओगे प्लगइन। ठीक, प्लगइन्स, मल्टीपल प्लगइन्स आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर आप जाओगे इसके अंदर तो आपको प्लगइन मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे आपका मेवन के बारे में, मेवन और कंपाइलर सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। देखो, आर्टिफैक्ट आईडी, डिपेंडेंसी एग्जीक्यूशन, गोल्स, ग्रुप आईडी, वर्जन, तो जो भी है मेवन के आर्टिफैक्ट आईडी। ठीक है, और जो भी सोर्स आप लेना चाहते इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और भी डिपेंडेंसीज आपको ऐड करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली पैकेज आएगा डिपेंडेंसीज। ठीक, और इसके अंदर आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करनी होंगी। ठीक, अब यहाँ पे डिपेंडेंसी जब भी कोई ऐड करोगे, ठीक, इसका थोड़ा हम ऐसे दे देते हैं सही से। यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे ग्रुप आईडी डालोगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी डालोगे और फिर यहाँ पे आप वर्जन डालोगे। ठीक, इस तरीके से। तो ये हम डिपेंडेंसी इस तरीके से सेट करते हैं और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। पेरेंट भी देखो यहाँ पे अभी नहीं है, बट पेरेंट भी होता है, तभी तो सारी चीज़ें मिल नहीं ना इसको। पेरेंट पैकेज डाल लो यहाँ पे। तो स्प्रिंग बूट जब हम यूज करते हैं तो स्प्रिंग का पेरेंट हमारा जो होता है, क्योंकि स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग एमबीसी का पेरेंट यहाँ पे यूज करता है, तो यहाँ पे पेरेंट पैकेज डाल दो, जो भी है आपका प्रोजेक्ट आपका हो, जिससे इनहेरिट कर रहे हो सारी लाइब्रेरीज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फॉर्म को डिजाइन करते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डायरेक्टली स्प्रिंग बूट हम लोग चलेंगे और स्प्रिंग सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उससे हम लोग क्या कहते हैं एपीआई टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, स्प्रिंग बूट हमेशा मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं स्प्रिंग बूट एपीआई डेवलपमेंट करने के लिए होता है मोस्टली। वो के डायरेक्टली क्या कहते हैं उसको, जो स्प्रिंग एमबीसी हमारा था, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें डायरेक्टली हम इंटरफेस कंप्लीट है, यूआई फ्रंट एंड और बैक एंड पूरा सर्वर कंप्लीट उसमें हम बनाते थे। ठीक है, बट स्प्रिंग बूट में केवल एक एपीआई बनाते हैं। ठीक है, एपीआई बनाते हैं यूआरएल, और फिर उसके लिए आप जो फ्रंट एंड होता है हमारा, वेबसाइट टाइप की जो होती है जो आपको दिखता है, उसके लिए फिर अलग प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है ना। तो वो बनाएंगे, एपीआई बनाएंगे, फिर हम लोग फ्रंट एंड भी अलग से बनाएंगे। फ्रंट एंड किस में बनाएंगे, हो सकता है हम उसको एंगुलर में बना लें, या कोई भी हम सोचेंगे आगे चल के, तो उसको हम लास्ट में प्रॉपरली हम लोग टेस्ट करके प्रोजेक्ट बना करके टेस्ट करके चलाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे आप, इसमें डॉकर भी पढ़ेंगे, क्योंकि डॉकर अब यूज करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, डॉकर यूज करना ही नहीं पड़ेगा, मतलब करेंगे हम लोग। ठीक है, इंस्टॉल डिप्लॉयमेंट के लिए। इसके बाद में हम लोग टेस्टिंग भी पढ़ेंगे, टेस्ट, क्योंकि आपने पैकेज देखा ही, तो टेस्ट भी पढ़ेंगे, डिप्लॉयमेंट के लिए डॉकर भी पढ़ेंगे और कुबरनेटिस भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके साथ साथ में एडब्ल्यूएस पढ़ेंगे, क्योंकि डॉकर कुबरनेटिस सारा कुछ हम लोग एडब्ल्यूएस की क्या कहते हैं वीएम पे हम लोग इंस्टॉलेशन मारेंगे, क्योंकि लोकल हमारा विंडो है, तो इसमें इंस्टॉलेशन में काफ़ी डिफिकल्टीज आएंगी। ठीक है, लिनक्स पे काफ़ी अच्छे से वर्क करता है डॉकर और कुबरनेटिस, तो लिनक्स का हम लोग एक सर्वर लेंगे वहाँ पे, और उसी में सारा कुछ हम लोग करेंगे, अपना प्रोजेक्ट को भी उसमें डिप्लॉय करके चला के दिखाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं, बाय।